बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहनों, इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में हर रोज़ नई दौड़ में लगा रहता है। कभी रोटी की तलाश में, कभी मकाम की ख्वाहिश में, कभी इज्जत के पीछे, कभी शोहरत और माल के पीछे। मगर अफसोस, एक सच्चाई है जिसे वो हमेशा भूल जाता है। मौत जो न अमीर से डरती है, न फ़कीर पर रहम करती है। वो न दरवाज़ा खटखटाती है, न इजाज़त मांगती है। वो बस आती है और इंसान की सारी दौड़, सारी चाहतें एक पल में ख़त्म कर जाती है। मगर ए मेरे अजीज़ सुनने वाले, अल्लाह के फजल से इस हकीकत के भी अपने रहस्य हैं। कह कुरान और हदीस में एक ऐसी चीज़ का जिक्र आता है जो मौत को टाल देती है, बलाओं को दूर कर देती है और ज़िंदगी में अमन, बरकत और राहत भर देती है, और वो है सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को दूर करता है और मौत को टाल देता है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता है, सदका सिर्फ पैसे देना नहीं है। सदका का मतलब है अल्लाह की राह में हर वो चीज़ जो उसकी रज़ा के लिए दी जाए। कभी किसी भूखे को रोटी दे देना, कभी किसी मायूस दिल को तसल्ली दे देना, कभी किसी पर जुल्म होते देखकर चुप ना रहना, कभी किसी की आंख से गिरने वाले आंसू को पोंछ देना। यह सब सदका है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिया ताकि वह बांटे। जब कोई बंदा अपने माल या अपने वक्त में से कुछ निकालता है और उसे किसी मजलूम, किसी गरीब या किसी मोहताज के काम में लाता है, तो अल्लाह उस बंदे से गज़ब को दूर कर देता है, उसके मुक़द्दर की सख्तियों को हल्का कर देता है और मौत के उस वक्त को जो उसके करीब था अपने हुक्म से टाल देता है। याद रखिए, मौत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सदका उस तक पहुंचने वाले रास्ते को बदल देता है। वो ऐसी दीवार बन जाता है जो आने वाली आफतों और तकलीफों को रोक लेता है, और कभी कभी वो वही दीवार होती है जो मलकुल मौत की दस्तक को भी देर कर देती है। कई बार आपने सुना होगा, एक हादसा हुआ लेकिन कोई शख्स बाल बाल बच गया। कभी कोई बीमारी आई लेकिन जल्दी चली गई। कभी मौत के बहुत करीब पहुंचकर भी इंसान फिर से जिंदा हो गया। तो समझ लीजिए, कहीं ना कहीं उस बंदे ने सदका दिया था। वो सदका उसके लिए हिफाजत बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ए अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च करे उसे और दे दे, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, जो रोक कर रखे उसके माल को बर्बाद कर दे। देखिए अल्लाह का निज़ाम कैसा है। जो देता है वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, जो बांटता है उसका मुकद्दर खुलता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है, उसकी ज़िंदगी में अमन बरसाता है, और उसके लिए वो लम्हे डाल देता है जिनमें मौत की दस्तक तय थी। मेरे प्यारे नाजरीन, जब हम सदका की इस हकीकत को समझते हैं तो सिर्फ पैसों की हद तक इसकी सीमा नहीं, ये तो रूहानी सफ़र है। इंसान के दिल और उसके इरादों की सफाई का तरीका है। एक आदमी जो अपने दिल में सच्चा एहसान और अल्लाह की ख्वाहिश रखता है, उसकी हर एक नज़र, हर एक मुस्कान, हर एक हाथ जो मदद के लिए बढ़ता है, वो एक नज़र है सदका की ताकत की। सोचिए, अगर कोई आदमी किसी को बिना किसी उम्मीद के मदद करता है, उसकी नज़र में किसी का दर्द या किसी की मजबूरी, ये सिर्फ एक पल की राहत नहीं बल्कि उस बंदे की ज़िंदगी के मुकद्दर में स्थायी असर डालता है। अल्लाह ताला उस बंदे के हर एक कदम को देखता है, हर एक नज़र को नोट करता है और हर एक नेक काम को अपनी मेहरबानी से दोहराता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वह खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत जो अल्लाह की राह में दिया जाता है वह कभी कम नहीं है, बल्कि वह और बढ़ता है। हमारे वक्त, हमारे बात, हमारी मोहब्बत, हमारी दुआ, सब कुछ जब अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो वह खुद एक सुरक्षा बन जाता है जो मौत और आफतों के रास्ते को बदल दे। और यही नहीं, यह सिर्फ अपने लिए नहीं होता, यह हमारे परिवार के लिए, हमारे मोहब्बत करने वालों के लिए भी राहत बन जाता है। एक पिता की दुआ, एक माँ की मदद, एक भाई का सहयोग, यह सभी ऐसे सदका हैं जो नज़र में छोटे लग सकते हैं लेकिन हकीकत में बड़ी रोशनी बनाते हैं। हर एक नेक काम, हर एक दिल से किया गया इरादा जो अल्लाह के सामने सच्चा होता है, वह बंदे के मुकद्दर की तकदीरों को बदल देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ जीने के लिए नहीं, और यही नहीं, यह सिर्फ अपने लिए नहीं होता, यह हमारे परिवार के लिए, हमारे मोहब्बत करने वालों के लिए भी राहत बन जाता है। एक पिता की दुआ, एक माँ की मदद, एक भाई का सहयोग, यह सभी ऐसे सदका हैं जो नज़र में छोटे लग सकते हैं लेकिन हकीकत में बड़ी रोशनी बनाते हैं। हर एक नेक काम, हर एक दिल से किया गया इरादा जो अल्लाह के सामने सच्चा होता है, वह बंदे के मुकद्दर की तकदीरों को बदल देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ जीने के लिए नहीं, ये वह तरीका है जिससे अल्लाह अपने बंदों को गजब और आफतों से बचाता है। ये वो दीवार है
जो इंसान और उसके मुकद्दर के बीच खड़ी हो जाती है। और यह दीवार सिर्फ तब बनती है जब हम अपने दिल से अल्लाह की राह में अपने आप को, अपने माल को, अपने वक्त को और अपनी मोहब्बत को खर्च करते हैं। अगर हम इसे समझे तो हर रोज की हमारी छोटी से छोटी मदद, हमारी छोटी से छोटी दुआ, हमारी हर मुस्कान, हर हौसला देने वाला लफ्ज, ये सभी हमारे लिए एक महफूज रास्ता बनाते हैं जो मौत की दस्तक को भी देर कर देता है। और यही वजह है कि कई बार इंसान बच जाता है, कई बार बीमारी जल्दी चली जाती है और कई बार हादसे के बावजूद भी हम सुरक्षित रहते हैं। सच में ये सदका की ताकत है, ये अल्लाह की मेहरबानी है और यह इंसान की असली जिंदगी का रहस्य है। हर एक नेक इरादा, हर एक दिल से किया गया काम जो अल्लाह की राह में है, वह हमारे लिए हिफाजत बन जाता है। और भाइयों और बहनों, जब आप इसे समझेंगे तो हर दिन आपको अल्लाह की नजदीकी, हर दिन आपको अल्लाह की रहमत महसूस होगी। भाइयों और बहनों, अगर हम सच में मौत की इस हकीकत को समझें और इसे अपने दिल में उतारें तो हमें यह भी समझ आ जाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी नीयत और उसके कामों में है। सदकावा सिर्फ देने की चीज नहीं है, ये दिल की सफाई, इरादों की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की राह में खुद को समर्पित करने का नाम है। सोचिए, हर बार जब कोई अपने अंदर की तसल्ली किसी के लिए खर्च करता है, जब कोई अपने शब्दों से किसी का दर्द कम करता है, जब कोई मुस्कान किसी मायूस चेहरे पर लाता है, यह सब नजर में छोटे लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में यह वही काम है जो मौत के रास्ते को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला हर नेक काम को नोट करता है और वह हर कदम पर अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोलता है। कई बार इंसान सोचता है कि वह अकेला है, कि उसकी मेहनत या उसकी दुआ का कोई असर नहीं है, लेकिन भाइयों और बहनों, हर छोटा सा काम, हर एक नेक इरादा जो अल्लाह की राह में है, वह इंसान की जिंदगी में ऐसे असर डालता है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कभी कोई हादसा होता है और कोई बच जाता है, कहीं ना कहीं उस बंदे ने अपने दिल, अपने वक्त या अपने माल से सदका किया होता है। और यही सदका केवल इंसान को बचाने तक महदूद नहीं है, यह उसके खानदान, उसके बच्चों, उसके आसपास के लोगों के लिए भी राहत बन जाता है। जब कोई नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत नाजिल करता है और उसके मुकद्दर के रास्तों को आसान बनाता है। यह ऐसा असर है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह हर चीज को देखता है और हर नेक काम का जवाब देता है। सच में भाइयों और बहनों, यह वही रहस्य है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया। हर सुबह जब दो फरिश्ते उतरते हैं और एक कहता है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करे उसे, और दूसरा कहता है कि जो अपने में उठता है उसके बाल को बर्बाद। यह हकीकत सिर्फ पैसे की नहीं है, यह हकीकत दिल की है, दूध की है और इंसान की नीयत। इसलिए हमें अपने दिल में यह बात चाहिए कि हर दुआ ये सब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, जो को भी देर कर देंगे, और जो इंसान को किसी राहत तक। यूं और बहनों, याद रखिए कि सदका केवल एक मौका नहीं, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हर दिन, हर पल, हर मौका, जब भी कोई जरूरतमंद दिखे, किसी के दिल में दर्द हो, किसी के हाथ खाली हो, वही मौका है सदका देने का। और हर बार जब हम इसे करते हैं तो अल्लाह अपने हुक्म से हमारे लिए जिंदगी को आसान बना देता है, बरकत भर देता है और उस वक्त को टाल देता है जो हमारे लिए मुश्किल होने वाला था। सच में यह हकीकत है कि मौत और तकलीफें इंसान के मुकद्दर का हिस्सा है, लेकिन सदका वह रोशनी है जो उन अंधेरों को बदल देती है और हमें अल्लाह की रहमत में बांध देती है। इसीलिए भाइयों और बहनों, अपने दिल को खोलिए, अपने माल और अपने वक्त को अल्लाह की राह में खर्च कीजिए और देखें कि कैसे हर रोज आपकी जिंदगी में अमन, बरकत और राहत आती है। भाइयों और बहनों, सदका सिर्फ देना नहीं, बल्कि अपने दिल को देना है, अपने इरादों को देना है और अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक़फ करना है। यही असली ताकत है, यही असली हिफाजत है और यही बंदा को मौत और मुश्किलों से बचाने का असली तरीका है। भाइयों और बहनों, अब जब हम मौत और सदका की इस हकीकत को समझ चुके हैं तो एक और बात और गहराई से महसूस करनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत कैसे हमारे हर कदम को घेर लेती है अगर हम सच में उसकी राह में दिल और माल दोनों से वफ है। सोचिए, बंदा अपने जीवन में कितनी मुश्किलें और आफात देखता है, कितनी परेशानियों और अनजानी घटनाओं का सामना करता है, लेकिन वही बंदा जिसने अपने दिल की साफी और अपने नेक इरादों को अल्लाह की राह में खर्च किया, उसकी राह आसान हो जाती है। सच में यह सिर्फ आम शब्दों में नहीं समझा जा सकता, ये वही ताकत है जो बंदे को उन लम्हों में बचाती है
जहां मौत के करीब खड़े होने का डर होता है। यह वही रहमत है जो बीमारी, हादसे, आर्थिक तंगी या दिल की तकलीफ में बंदा की मदद करती है। और यह केवल तभी मुमकिन है जब बंदा ने अपने दिल, अपने इरादों और अपने कामों को अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया हो। सोचिए भाइयों और बहनों, अगर कोई अपने पास जो कुछ है उसे अपने लिए रोक लेता है, अपने एहसास बरतरी या लालच के लिए, वही शख्स मुसीबतों में उलझ जाता है, क्योंकि उसने अल्लाह की राह में कोई रोशनी नहीं भेजी। लेकिन जो अपने दिल से, अपने माल से, अपने वक्त से, अपनी मोहब्बत से अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसकी राह में खुद अल्लाह नूर डाल देता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है खर्च करने वाले के लिए और दूसरा रोकने वाले के लिए। और यह सदका केवल पैसे की हद तक महदूद नहीं है। यह वक्त, यह मदद, यह दुआ, यह मुस्कान, यह दिल का सच्चा एहसान, यह सभी सदका है। कभी किसी के दिल की तसल्ली देना, कभी किसी के लिए खड़ा होना, कभी किसी भूखे या ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सब नज़र में छोटे काम लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में यह वही काम है जो अल्लाह की रहमत को बुलाते हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि मौत निश्चित है, ये हर बंदा के मुकद्दर में लिखी है, लेकिन सदका उस मुकद्दर के रास्ते को मोड़ देता है, उसे धीमा कर देता है और कभी कभी उस रास्ते पर रोशनी डाल देता है, जिससे बंदा बच जाता है। यही वजह है कि कई बार हम देखते हैं कि हादसे हुए लेकिन कोई बच गया, बीमारी आई लेकिन जल्दी चली गई, मौत के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद बंदा फिर सुरक्षित हो गया। ये सब सदका की हकीकत है, ये वही हिफाजत है, वही अमन है, वही रहमत है। और यही बंदा को सिखाती है कि उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं है, उसका जीवन दूसरों के लिए अल्लाह की राह में नेक इरादों और नेक कामों के लिए होना चाहिए। यही असली जिंदगी है, यही असली मुकद्दर की हिफाजत है और यही बंदा को मौत, तकलीफ और आफात से बचाने का असली तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें यह मौका इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन में सदका को अपनाएं। जब हम यह समझेंगे कि हर नेक काम, हर मदद, हर मुस्कान, हर दुआ हमारे लिए हिफाजत बनती है, तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। हम अपने डर, अपने दुख और अपनी तकलीफों से बचने का रास्ता खोज लेंगे और यह रास्ता केवल अल्लाह की राह में सच्चाई और नेक इरादों से भरा हो, तभी यह असर करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हर रोज अपने दिल को खोलिए, अपने वक्त को, अपने माल को, अपने शब्दों और अपने इरादों को अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। हर काम, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, लेकिन जब वह अल्लाह की रजा के लिए हो, वह सदका बन जाता है। और यही सदका हमारे लिए मौत की दस्तक को भी धीमा कर देता है, हमारे मुकद्दर की मुश्किल राहों को आसान बनाता है और हमारी जिंदगी में अमन, बरकत और राहत भर देता है। याद रखिए भाइयों और बहनों, मौत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सदका उसका रास्ता बदल सकता है। सदका बंदा को न सिर्फ दुनिया में हिफाजत देता है, बल्कि आखिरत में भी उसके लिए सुकून और बरकत का दरिया बनता है। और यही बंदा की असली ताकत है, यही बंदा का असली मुकद्दर है और यही अल्लाह की राह में सच्चा वफ है। भाइयों और बहनों, अब हम एक और राज की तरफ बढ़ते हैं। यह राज है इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद उन मौकों का जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा सदका वही है जिसमें बहुत पैसा खर्च किया जाए या बड़ा काम किया जाए, लेकिन हकीकत में सबसे असरदार सदका वह है जो दिल से किया जाए, जो बिना किसी शर्त और बिना किसी दिखावे के किया जाए। जब कोई बंदा किसी की मदद करता है, किसी की तसल्ली देता है, किसी के गम को अपने दिल में महसूस करता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, तो वही असली सदका बन जाता है। और यही सदका इंसान के मुकद्दर में बदलाव लाता है। ये इंसान को सिर्फ आज की तकलीफों से बचाता ही नहीं, बल्कि उसे आने वाले कल की मुश्किलों से भी हिफाजत देता है। सोचिए, अगर किसी ने अपने पास जो कुछ है उसे केवल अपने लिए रखा, केवल अपने सुख के लिए रखा, तो उसका दिल और उसकी जिंदगी मुकद्दर हो जाती है। लेकिन जो बंदा अपने वक्त, अपने शब्द, अपने इरादों और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसकी तकदीर में ऐसी राहें खुलती हैं जो आम नजरों से छुपी रहती हैं। यह सदका केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी हिफाजत है। यह इंसान की रूह को मजबूत बनाता है, यह उसकी रूह में साहस भरता है, यह उसके हर कदम पर रहमत की छाया डालता है। यही वजह है कि कई बार हम देखते हैं कि हादसे हुए लेकिन बंदा बाल बाल बच गया, बीमारी आई लेकिन जल्दी चली गई, मुश्किलें आई लेकिन बंदा उस वक्त सुरक्षित रहा। ये सब सदका और अल्लाह की रहमत का असर है। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को मौके दिए हैं।
हर दिन हर पल हमारे सामने मौके हैं कि हम किसी की मदद करें, किसी का दिल खुश करें, किसी का दर्द कम करें, और यही मौके हमें मौत और तकलीफों से बचाने का जरिया बनते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटे मोटे फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े असर डाल सकते हैं। कभी किसी गरीब को खाने के लिए देना, कभी किसी दुखी दिल को सुनाना देना, कभी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के काम आना। यह सभी छोटे कार्य अल्लाह की नज़र में बड़े बन जाते हैं और वही बड़े बनकर बंदे की जिंदगी में हिफाजत और राहत लेकर आते हैं। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमारी मदद से दुनिया में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की नज़र में हर नेक काम का बड़ा असर होता है। हर मुस्कान, हर मदद, हर दुआ, हर नेक इरादा, ये सब बंदे के मुकद्दर को बदल सकता है। ये बंदे की जिंदगी में अमन, बरकत और राहत ला सकता है, और यही बंदे की असली ताकत है, यही बंदे का असली मकसद है, यही अल्लाह की राह में सच्चा वक़फ़ है। जब हम इसे समझेंगे तो हर रोज़ की हमारी छोटी छोटी मदद, हमारी छोटी छोटी दुआ, हमारी हर मुस्कान, यह सभी हमारे लिए एक हिफाजत बन जाएगी जो मौत और मुसीबतों के रास्तों को मोड़ देगी। मेरे प्यारे दीनी दोस्तों, यह दुनिया एक इम्तिहान का मैदान है। हमें जो कुछ मिला है, वक्त, माल, इरादे, मोहब्बत, इन सब का सही इस्तेमाल तभी असली सुकून और राहत लाता है जब हम इसे अल्लाह की राह में खर्च करें। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने लिए भी एक महफूज रास्ता बन जाता है। यही सदका है, यही अल्लाह की रहमत है और यही बंदा की असली ताकत है। इसलिए अब देर मत कीजिए, अपने दिल, अपने इरादों, अपने वक्त और अपने माल को अल्लाह की राह में वक़फ़ करें। किसी भूखे को रोटी दें, किसी दुखी दिल को तसल्ली दें, किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए खड़े हो, किसी की आंख से गिरते आंसुओं को पोंछें। यही वो नेक इरादे हैं जो रूह को सुकून देंगे, जिनसे आप अपनी जिंदगी में अमन और बरकत महसूस करेंगे। और आखिर में भाइयों और बहनों, अगर आपको यह नसीहत पसंद आई और आपके दिल को छू गई तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी नसीहत आपके लिए ला सकें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे, हमारे नेक कामों को कबूल करे और हमें हर मुसीबत से बचाए।